हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा जनरल स्टडीज एंड हिंदी में। आज मैं लेकर आया हूँ छंदों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। जिसने ये पढ़ लिया उसे आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ढंग से इसको देख लिया कि छंदों की जो मात्रा होती है इसी के आधार पर आप पहचान सकते हैं किसमें कौन सा दोहा कौन सा होगा, सोठा कौन सा होगा, बरवे कौन सा होगा या चौपाई कौन सा होगा। जिसे मात्रा गिननी आ गई तो समझ लीजिएगा उसके छंद उसकी मुट्ठी में है, वो उसे कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। विश्वास दिलाता हूँ जो एक बार मात्रा गिनना जान गया तो समझ लीजिएगा सब कुछ उसका आ गया। बहुत सारे बच्चों को मात्रा ही नहीं गिननी आती कि किसकी एक मात्रा होगी, किसकी दो मात्राएं होती है। तो आज बहुत ध्यान से देखना कि मात्रा कैसे गिनी जाती है, किसकी दो मात्रा होंगी, किसकी एक मात्रा होंगी, क्योंकि सारा खेल किसका है, मात्राओं का ही है। इसमें मात्राओं के आधार पर हम दोहा को पहचानेंगे और मात्राओं के आधार पर हम सोठा को पहचानेंगे, इसके आधार पर हम बरवे पहचानेंगे, बरवे में कितनी मात्राएं होती है। इसी के आधार पर हम चौपाई देखेंगे, जो ज्यादातर आप लोग के एग्जाम में वैसे यहीं से क्वेश्चन आते हैं कि दोहा में 13 11 या 11 13 किस्में होती है, 16 16 मात्रा किस्में होती है, 7 12 किस्में होती है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग को अगर शॉर्ट में देखा है तो आप लोग को शॉर्ट में भी बताऊंगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिक के साथ बताऊंगा। ठीक, तो पहले देख लीजिएगा मात्रा कैसे गिनी जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण। आप लोग को बता दें कि छंदों की मात्रा या स्वरों की मात्रा को ही छंदों की मात्रा कहा जाता है। छंदों की मात्रा कहा जाता है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि स्वर हमारे पास कितने हैं आप लोग सभी पढ़े हैं, 13 स्वर, और मूल कितने हैं, 11 हैं। तो स्वरों की मात्रा देखें तो पहले आपको स्वरों के बारे में पता होना चाहिए। आ, छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं और अह। यहां से आप लोग को मात्रा गिननी सीखना है। देखो आप लोगों को इनकी मात्राओं के बारे में तो पता होगा, इसकी तो कोई मात्रा नहीं है, इसकी एक ये मात्रा होती है, इसकी इधर से मात्रा, इतना तो आप लोग को ज्ञान हो गई। फिर भी आप लोग को बता दें कैसे कैसे गिनना है और कौन कौन सी इनकी मात्राएं होती हैं। एक बार इसे ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत छोटा सा टॉपिक है और आप लोग की सारी समझ में आ जाएंगी मात्राओं का खेल। ये कुछ मात्राएं, तो देखो छंदों में जो मात्राएं होती है वो 2 प्रकार की मात्राएं होती है। छंदों की मात्राएं कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की मात्रा होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है, एक को तो हम बोलते हैं लघु और एक को बोलते हैं गुरु। एक को बोलते हैं लघु और दूसरी को बोलते हैं गुरु। क्या बोलते हैं, गुरु। ये समझ में आ गया तो खेल आप लोग का आपकी मुट्ठी में, कुछ भी नहीं देखना। देखो लघु का मतलब है एक मात्रिक, एक मात्रिक या छोटा होता है जिसकी एक मात्रा हो, जिसकी एक मात्रा हो, उसे कहेंगे हम लघु। एक मात्रा कैसी, एक डंडा से कह देते हैं, उसे ऐसे लिखते हैं। इसका सिंबल भी ये होता है बच्चों, ये इसको ही बोलेंगे हम लघु। अब लघु मात्रा एक मात्रा किसकी होंगी, थोड़ा सा यहाँ कुछ नियम है इसके लिए, तो यहाँ जान लीजिएगा जितने भी ह्रस्व वर्ण हैं, ह्रस्व वर्णों की मात्रा कितनी होती है, एक मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है, एक मात्रा। इन्हें हम क्या कहते हैं, लघु कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु। जितने भी हमारे पास ह्रस्व वर्ण है, जैसे अ, इसके लिए एक मात्रा, जैसे आप लोगों ने देखा है छोटी, इसके लिए भी एक मात्रा, छोटा उ, इसके लिए भी एक मात्रा, और रीरी, इसके लिए भी एक मात्रा। यहाँ एक एक मात्रा इनकी गिनी जाती है। अगर आप लोग को कहीं दिखाई दे चंद्र बिंदु लगा तो इसकी भी सदैव एक ही मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है, एक ही मात्रा इसके ऊपर आती है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं कैसे होगा। जैसे अगर मान लेते मैंने यहाँ लिख दिया एक शब्द न, म और क। अब नमक में कितनी मात्रा है आप लोग को ये गिनना है, तो हम इसके नीचे डंडा लगाएंगे एक इसकी, क्योंकि और कोई मात्रा है नहीं। अगर इसे हम तोड़ेंगे तो न हलंत अ निकलेगा। अब अ के लिए एक मात्रा होती है, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, इसमें भी कोई और नहीं लिखा है, इसके ऊपर भी कोई मात्रा नहीं, तो इसकी भी एक मात्रा, इसे भी देख लीजिएगा, इसकी भी एक मात्रा। तो नमक में टोटल हो गई 3 मात्रा। समस्या कहाँ आएगी अब आप लोग को बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, सारी समस्याएं खत्म कर देंगे हाथों हाथ। यहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो 3 मात्राएं किसमें आ गई, नमक में। अब गुरु क्या होता है, देखो गुरु का मतलब होता है बड़ा।
या दीर्घ कह सकते हैं। तो जितने भी दीर्घ वर्ण हैं, दीर्घ वर्णों की मात्राएं क्या कहलाती है? गुरु कहलाती है। इसके लिए मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 2 मात्राएं, या जिनकी 2 मात्राएं हो, जिनकी 2 मात्राएं हो उन्हें क्या कहते हैं? गुरु वर्ण कहते हैं। कौन सा वर्ण कह देंगे? गुरु वर्ण कह देंगे। और इसका सिंबल बहुत आसान है। इसे कैसे लिखा जाता है? इसका जो आप लोग को बताएं बच्चों, चिन्ह क्या होता है ये आप लोग देख लीजिएगा, एस, इंग्लिश का एस। इसका मतलब होता है 2 मात्राएं। कितनी मात्राएं? 2 मात्राएं। इसे हम कहते हैं बच्चों गुरु। क्या कहते हैं? गुरु। 1 मात्रा वाला लघु, 2 मात्रा वाला गुरु। किन किन की 2 मात्रा होती है? लघु वर्णों की 2 मात्रा, दीर्घ वर्णों की, सॉरी, जैसे आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी सदैव 2 मात्राएं होती है। कितनी मात्रा होती है? 2 मात्राएं। जैसे अगर मैं यहां एक शब्द लिखूं, देखना ध्यान से, बा, जा और रा, बाजार लिखा मैंने। अब देखो इसके ऊपर आ की मात्रा, इसके ऊपर आ की मात्रा, लेकिन रा के ऊपर कोई मात्रा है नहीं। तो जहां जहां 2 मात्रा वाला दिखाई दे उसके नीचे इस प्रकार से एस लिख दीजिएगा। इसका मतलब है 2 मात्रा होती है। इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं तो सिंगल मात्रा। 2, 2, 4 और 1, 5। तो टोटल बाजार में कितनी मात्रा हो गई? 5 मात्राएं हो गई। इसके अलावा इसमें और किसकी कितनी मात्राएं इसे आप लोग को बता दें। जैसे कहीं संयुक्त वर्ण आता है, नोट करके यहां देख लीजिएगा। कोई संयुक्त वर्ण या संयुक्त शब्द, तो संयुक्त शब्द में आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ये जैसे मान लेते मैंने एक शब्द लिख दिया सप्त, ये लिख दिया सप्त। तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा आधा वर्ण हमें क्या दिखाई दिया? आधा प है ना, ये है आधा वर्ण। क्या है ये? आधा वर्ण। तो यहाँ एक शब्द लिखा जाता है कि आधा वर्ण की मात्रा नहीं गिनी जाती, मात्रा नहीं गिनी जाती, बल्कि आधे वर्ण से पहले वाला वर्ण दीर्घ हो जाता है, बल्कि आधे वर्ण से पहले वाला वर्ण क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। अब दीर्घ होते हैं इसकी कितनी मात्रा हो जाएंगी? 2 मात्राएं हो जाएंगी। कैसे? अब जैसे यहाँ लिखा सप्त, इसकी मात्रा नहीं गिनी गई, काटा मार दीजिएगा, लेकिन इसकी दीर्घ हो जाएगी 2 लिखो, इसकी 1 है ही, तो टोटल सप्त में कितनी मात्रा हो गई? 3 मात्रा। बहुत ही महत्वपूर्ण। इसमें पॉइंट और है जो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे अगर हम कहीं पर भी अंकी बिंदी देखते हैं तो ये आप लोग इसको अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। तो इस अंकी बिंदी की हम बात करें तो इसकी भी 2 मात्राएं ही गिनी जाएंगी। कितनी मात्रा होंगी? 2 मात्राएं होती हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अगर हमने कोई शब्द लिखा, पंच लिख दिया, इसके ऊपर अंकी बिंदी है, वैसे तो देखने में इसकी भी सिंगल होनी चाहिए, इसकी भी सिंगल, लेकिन नहीं, इसकी अंकी बिंदी से डबल हो जाएगी इसकी, ये टोटल मात्रा हो जाएंगी 3। तो यहाँ आप लोग को मात्रा गिनने का बारे में पता चल गया। अगर एक शब्द यहाँ मैं लिख दूं प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, तो बच्चों इसमें अगर आप लोग को मात्राएं गिनने की बारी आई कि कैसे गिनी जाएंगी, इसी वजह से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। मात्रा गिनने का नियम अगर आप लोग का आता है तो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ऐसे ऐसे लिखा हुआ है या ऐसे लिखा हुआ ये र लगा हो तो इनकी सदैव एक ही मात्रा होगी, याद रखना। लेकिन अगर इसके ऊपर ऐसा र होता और बीच में कोई शब्द होता है, जैसे अगर मैं लिख दूं प्रत्येक या और अन्य शब्द कोई भी लिख दे, पर्यंक लिख दिया, तो आप लोग देख लीजिएगा ये र तो यहाँ आता है ना, आधा र ऐसे लिखा जाएगा, पर्यंक ऐसे लिखा जाएगा, तो इसकी मात्रा नहीं गिनी जाएगी, लेकिन ये डबल हो जाएगा। इसलिए इसे थोड़ा सा समझना है। इसकी तो 1 मात्रा, इसके ऊपर आ की मात्रा 2, इसके ऊपर सिंगल मात्रा, आधा मैं और आधा न। देखो ये तो मैं पूरा है लेकिन आधा न है, इसकी मात्रा नहीं गिनेंगे, इसकी 2 हो जाएगी। इसकी वजह से तय के ऊपर बड़ी की मात्रा 2, तो कितनी हो जाएगी? प्रधानमंत्री में मात्रा 1 और 2 3 4 5 6 7 और 1 8, कितनी मात्रा हो जाएंगी? 8 मात्राएं। तो मात्रा ऐसी गिनी जाती है। उदाहरण सहित समझाता हूं कि कैसे दोहे की मात्रा हमें गिननी और आप लोग को रटना नहीं दोहे को, ना इसका अर्थ ढूंढना। उदाहरण के साथ समझाऊंगा, एक देख लीजिएगा। अब देखिए जो मात्राएं आप लोगों ने गिननी सीखी है, इसे उदाहरण सहित देख लेते हैं। अब कोई ऐसा लिखा आएगा, आप लोगों से कहेगा कि बताइए ये दोहा है या सोरठा है या चौपाई है या बरवे है या क्या है।
तो इसके लिए आप लोग को जरूरी है कि इसकी मात्राएं आप लोग को गिननी आनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें दोहा की, तो दोहा में 4 चरण होते हैं बच्चों, 4 चरण। इन चारों चरणों की अगर हम बात करें, इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होनी चाहिए। देखते हैं वो ऐसा है या नहीं है, या हमने कुछ आप लोगों को गलत तो नहीं पढ़ा दिया। दूसरा देखेंगे इसमें दूसरे चरण में और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है, 11-11 मात्राएं होती हैं। अब देख लेते हैं, आप लोग के सामने गिननी भी आप लोग को सिखाएंगे कैसे। अभी बताया जो उसे वीडियो को देख लेना पॉज करके एक बार। अब देख लीजिए मात्रा कैसे गिनी, मैंने बताया था ह्रस्व वर्ण की एक मात्रा होगी। जब राय के ऊपर कोई मात्रा नहीं तो एक मात्रा, छोटी के लिए भी हमने एक मात्रा बताई, इसके लिए कोई मात्रा नहीं तो एक मात्रा, इसके लिए भी एक मात्रा। पहले मात्रा देख लेते हैं कैसे होते हैं, क्योंकि पहला चरण तो ये हो जाएगा, दूसरा चरण ये हो जाएगा, तीसरा चरण ये हो जाएगा और चौथा चरण ये हो जाएगा। तो पहले में पहले और तीसरे चरण में देखते हैं कि 13-13 मात्राएं हो रही है या नहीं हो रही। देखो पाए के ऊपर आ की मात्रा है तो 2 मात्राएं हो जाएंगी, क्योंकि ये दीर्घ वर्ण है। नाय के ऊपर बड़ी की मात्रा है तो 2 मात्राएं हो जाएंगी। राखी को देख लीजिए। अब क्या इसका अर्थ, क्या अर्थ नहीं, आप लोग को यहाँ विद्वान नहीं बनना है, केवल स्मार्ट तरीके से पढ़ो, दोहा सोटा छाटो और निकल लो बाहर इससे, और अच्छे नंबर लेकर आइए। रा के ऊपर एक मात्रा, खा के ऊपर छोटी की मात्रा है तो ये एक हो जाएगी। ये एक के लिए 2 मात्रा होती है, बताया था मैंने, देख लेना पीछे आप लोग। जितने दीर्घ वर्ण होते हैं उनके लिए 2 मात्रा होती है। पहले ये गिन लीजिए कि 13 हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसका मतलब 13 मात्राएं तो हमें यहाँ देखने को मिल गई। क्या इसमें भी 13 मात्रा है? तभी तो दिखाई देगा कि दोहा है या सोरठा है या चौपाई है या रोला है, क्या है, तभी तो टिक मारेंगे आप लोग क्वेश्चन पेपर में। तो अब आप लोग को इसके अर्थ के ऊपर नहीं जाना, मात्राएं गिननी आ गई तो खेल खत्म। अब तीसरा चरण पहले गिन लीजिएगा, दूसरे को बाद में देखते हैं। 2 मात्राएं इसकी हो गई, पा की 2 मात्राएं इसकी होगी 4। बा के ऊपर छोटी की मात्रा तो सिंगल मात्रा, नए के ऊपर एक मात्रा, आ की मात्रा है तो 2 मात्राएं। ये भी सिंगल है तो इसके ऊपर 1 मात्रा। बड़ा ऊ है तो 2 मात्राएं, बा है तो सिंगल 1 मात्रा और आई की मात्रा भी 2 होती है। गिन लीजिए 13 है कि नहीं है। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसका मतलब इसमें भी 13 मात्राएं हो गई। तो हमने अब तक ये जो पढ़ा था इसमें कि दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती, तो ये तो यहाँ से क्लियर हो चुका। परंतु अभी समस्या एक और है कि क्या दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं। तो देख लीजिएगा इसे भी। जब हमें पता है कि हमारा दूसरा चरण है तो हमें दूसरे चरण में देखनी है यहाँ 11-11 मात्राएं इसमें है या नहीं है। तो बाय के ऊपर एक छोटी की मात्रा तो 1 मात्रा, नए के ऊपर सिंगल है तो ये भी 1 मात्रा। यहाँ 2 मात्रा, ये 2 मात्राएं, ये सिंगल है ये भी सिंगल है। बड़े ऊ की मात्रा हो तो 2, अगर छोटे ऊ की तो 1। अब देखो यहाँ भी 1 मात्रा हो गई। इसे गिन लीजिएगा 1 1 2 2 4 4 2 6 7 8 9 10 और 1 11। तो टोटल 11 मात्राएं हमें इसमें भी देखने को मिल गई। चलो अब देखते हैं इसके चौथे चरण की बात करते हैं। यह है चौथा चरण, यह है दूसरा चरण। मैं के ऊपर ओ की मात्रा है तो 2 मात्रा, बड़ी की मात्रा तो भी 2 मात्रा। अभी पढ़ाया, ध्यान से देखो बस, जो पीछे अभी पढ़ा, पीछे थोड़ा सा 1 मिनट पीछे करके देख लेना, यही सारी चीजें बताई। अब यहाँ से देख लीजिएगा, आके की 2 मात्रा हो जाएगी, छोटे ऊ की 1 मात्रा हो जाएगी। अभी बताया बड़े ऊ की 2 मात्रा है, छोटे ऊ की 1 मात्रा और इसकी भी 1 मात्रा है। बड़े ऊ की 2 मात्रा, इसकी 1 मात्रा। यहाँ गिन लीजिएगा 2 2 4 2 6 7 8 9 10 और 1 11। इसमें भी 11 मात्राएं होगी। इसका मतलब आप लोग को मात्राएं गिननी आ गई। तो आप लोगों को अगर और अच्छे से सीखना है ऐसे कि मात्राएं कैसे गिनी जाती है, अपने 10 मित्रों के नाम लिखो, दोस्तों के नाम लिखो और उनके नाम की मात्राएं आप लोग को गिनकर बतानी है कितनी कितनी है ना। और कैसी लगी वीडियो जरूर लाइक करें और बताएं कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा और आप लोग को सिर्फ इतना बताएंगे, एक शॉर्ट ट्रिक में आप लोगों का केस खत्म। चलो देखते हैं। धन्यवाद।